यहाँ पर एक ठो बल्ब लगा देंगे तो पूरा जगजगा जाएगा, होगा कि नहीं? तो प्रकाश फैला तभी तो हुआ ना। यहाँ पर बल्ब लटकाएंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन अगर नहीं होता तो इसके सीधा एकदम नीचे यहीं पर रोशनी करता केवल, बस, है ना। प्रकीर्णन के कारण ही प्रकाश जो है फैल जाता है ना। तो और वस्तु को देखने में आसानी होता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का मतलब सीधा होता है फैलना, इतना याद रखना। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, प्रकाश को इनकी चारों तरफ फैल जाना। यहां लिखा है सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें। जरूरी नहीं केवल सूर्य ही, लेकिन सूर्य एक सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, इसीलिए हम सूर्य मान लेंगे, है ना। बुक में भी वही है। सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में पहुंचती है, वायुमंडल में, वहां सूक्ष्म धूलकण पर प्रकाश पड़ता है। क्या पर पड़ता है? सूक्ष्म धूलकण। सूर्य से आती हुई, जब सूर्य से आता है प्रकाश की किरणें तो वायुमंडल में सबसे पहले पहुंचती है। तो वायुमंडल में क्या रहता है? छोटा छोटा धूलकण, छोटा छोटा धूलकण, जिसको हम बोलेंगे सूक्ष्म धूलकण। सूक्ष्म धूलकण जो कि कुछ दिखाई भी पड़ता है, कुछ नहीं भी दिखाई पड़ता है, वहां पर प्रकाश क्या होता है? पड़ती है। तो प्रकाश को पड़ने के बाद सूक्ष्म धूलकण क्या करता है? अपने में प्रकाश को खींच लेता है। क्या करता है? अपने में प्रकाश को खींच लेता है। जो बचा हुआ भाग जो होता है वो चारों बगल फैला देता है, छिड़िया देता है एकदम, है ना। तो सूक्ष्म धूलकण पर प्रकाश पड़ता है। सूक्ष्म धूलकण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर, यानी सूक्ष्म छोटा छोटा जो धूलकण हुआ तो प्रकाश के कुछ भागों को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और बाकी बचे हुए प्रकाश को क्या करते हैं? पुनः चारों तरफ या पृथ्वी पर फैला देते हैं। इसीलिए जो है पूरा फैलती हुई सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है ना। देखो यहाँ पर सूर्य, सूर्य है ना। सूर्य, इसका किरण, यहां है वायुमंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या है? छोटा छोटा सूक्ष्म धूलकण है। वायुमंडल में छोटा छोटा सूक्ष्म धूलकण है। तो सूर्य का प्रकाश क्या करेगा? सबसे पहले कहां टकराएगा? जाके सूक्ष्म धूलकण पर पड़ेगा ना। और सूक्ष्म धूलकण क्या करेगा? छोटा छोटा कण जो क्या करेगा? प्रकाश के किरण को अपनी ओर खींच लेगा फटाफट, जितना यानी खींचना होगा ये सूक्ष्म धूलकण वो खींच लेगा। और खींच के ये सब सूक्ष्म धूलकण क्या करेगा? और फैला देगा, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। चारों तरफ ही कौन फैलाएगा? सूक्ष्म धूलकण। खींच भी लेगा अपने और अवशोषित कर लेता है। क्या लिखा है? सूक्ष्म धूलकण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित, यानी प्रकाश के कुछ भागों को चूस लेता है, मतलब अपने अंदर खींच लेता है, और बचे हुए प्रकाश के भागों को चारों बगल फैला देता है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य से आती, ऐसे बोलेंगे, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में पहुंचती है तो वहां सूक्ष्म यानी छोटे छोटे धूलकण उपस्थित होते हैं। उस धूलकण पर प्रकाश पड़ती है तो धूलकण प्रकाश के कुछ भागों को अपने ओर अवशोषित कर बाकी बचे हुए भागों को चारों तरफ फैला देती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया।